जय हिंद प्यारे साथियों, विधाता प्लेटफॉर्म की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कुछ नागरिक आंदोलन एवं किसान आंदोलन। इससे पहले मैंने बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन देख लिए हैं और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिए हैं। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में हमने पढ़ा। इन 5 वंशों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत पर टोटल 320 वर्षों तक शासन किया। और उसके बाद मैंने प्रोवाइड किया था आपको कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुआ था 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुआ, मैंने कई पार्ट में आपको प्रोवाइड किया। आज उन्हीं कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं कुछ जनजातीय एवं नागरिक आंदोलन। अगर जनजातीय एवं नागरिक आंदोलन को अगर आप आसानी से याद रखना चाहते हैं तो इंडिया के मैप पे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, अगर ये आपको ध्यान है तो आप इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि टोटल 28 स्टेट्स हैं भारत में, जिसमें है यूपी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। अगर ये स्टेट्स मैप पे कहाँ पे हैं, अगर ये आपको ध्यान है तो इन सभी जनजातीय आंदोलन को आसानी से आप ध्यान रखते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जनजातीय आंदोलन को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को आपको जान लेना जरूरी है कि जनजातीय आंदोलन आखिर था क्या। आओ, जनजातीय किसको कहते हैं? जनजातीय हम उसको कहते हैं जो आम आदमी से हटके दिखता है, उनका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, उसका ट्रेडिशंस और जितने भी कस्टम्स है बाकी आम लोगों से अलग दिखता है, उसको कहते हैं जनजाति। ऐसा ये डिफिनीशन एनसीईआरटी में दिया गया है और बाकी जितने भी गवर्नमेंट का एग्जाम है वो उसी को फॉलो करता है, तो मैंने भी उसी के बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया हूँ। तो चलिए चलते हैं, इससे बेसिक और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जनजातीय आंदोलन आखिर ये आंदोलन क्यों किया। ब्रिटिश भारत के कुछ बड़े बड़े भूभाग पे अधिकार करने के बाद इसने उन दुर्गम क्षेत्रों पे भी अधिकार करना चाहा जहाँ पे जनजातीय लोग रहते थे, जिसमें वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो आइए पढ़ते हैं, जिसमें पहला पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। उसके नीचे आप देख रहे होंगे राजस्थान में आपको 2 आंदोलन ध्यान रखना है, बिजोरिया और भील आंदोलन, ये राजस्थान में हुआ था। उसके बाद गुजरात में आपको 4 आंदोलन ध्यान रखना है, कच्छ, बेगरा, नायक और नायकदा। महाराष्ट्र में आपको भी 4 आंदोलन ध्यान रखना है, गडगड़ी, रामोसी, सतारा और भील। अब चलिए हम इसको आसानी से रिकॉल करते हैं। कैसे रिकॉल करते हैं? ऊपर में आपको क्या दिखाई देता है? पंजाब में आपको कूका आंदोलन ध्यान रखना है। पंजाब से नीचे आई राजस्थान में 2 आंदोलन, बिजोरिया और भील। उसके बाद आइए गुजरात में आपको 4 आंदोलन, कच्छ, बेगरा, नायक और नायकदा। महाराष्ट्र में भी आपको 4 आंदोलन ध्यान रखना है, गडगड़ी, रामोसी, सतारा और भील। गडकरी देखिए अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के नितिन गडकरी हैं, तो महाराष्ट्र से भी हैं। दूसरे नंबर पर सतारा देखिए, सतारा कभी महाराष्ट्र की राजधानी हुआ करता था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। रामोसी और भील, एक भील आंदोलन राजस्थान में भी हुआ था और दूसरा भील आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए कौ से कर्नाटक और कौ से किट्टू, कर्नाटक में किट्टू आंदोलन हुआ था और इसके बाद नीचे केरल में आप मोपड़ा आंदोलन ध्यान रखेंगे। फिर एक बार रिकॉल करेंगे, ऊपर पंजाब में कूका, फिर नीचे राजस्थान भील और बिजोरिया, गुजरात में कच्छ, बेगरा, नायक और नायकदा, महाराष्ट्र में गडकरी, रामोसी, सतारा और भील, कर्नाटक में किट्टू, केरल में मोपड़ा आंदोलन हुआ था। आप इस साइड चलते हैं, तमिलनाडु, नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और ये ईस्ट वाला एरिया के ये तटवर्ती एरिया है, जिसमें एक तमिलनाडु वाला है, उसको हम देखते हैं। तमिलनाडु में 2 आंदोलन हुआ था, एक जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन। ये जस्टिस, तमिलनाडु के लोगों को चाहिए जस्टिस, जिसके उसने आंदोलन किया था आत्मसमर्पण और जस्टिस आंदोलन। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में एक रंपा आंदोलन हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पाइक और खूंद ये उड़ीसा में हुआ था। देखिए उड़ीसा के आदमी पाइप को गड्ढे में दबा के रख दिया, बाद में उसको खोदना पड़ा,
तो ये इसे आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, आप जैसे अपनी याद करना चाहते हैं वो याद कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे याद करना चाहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 7 सिस्टर स्टेट्स में टोटल 7 स्टेट हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए मेघालय में देखते हैं कि मेघालय में एक आंदोलन हुआ था, खासी आंदोलन। तो ये खासी आंदोलन आप ध्यान रखेंगे, ये मेघालय में हुआ था। और आप तो ये भी जानते हैं कि गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मेघालय में ही रहते हैं। उसके बाद ये त्रिपुरा का स्टेट, त्रिपुरा में एक आंदोलन हुआ था, कुकी आंदोलन। त्रिपुरा नहीं मिले तो मणिपुर में भी आप मार सकते हैं टिक। और उसके बाद ये बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ था। ये बंगाल कभी अभी जिसको पूर्वी पश्चिमी बंगाल कहते हैं ना, वो कभी पूरे बंगाल हुआ करता था। तो इस बंगाल में आपको चुआर, सन्यासी, फकीर, फैजी, पागलपंथी, भूमि, ये सब आंदोलन हुआ था। इसके बाद आइए हम आते हैं असम वाले एरिया में। असम में एक अहोम आंदोलन हुआ था। अहोम, कभी असम अहोम के नाम से जाना जाता था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जम्मू, झारखंड में देखिए पहले हो, उससे बड़ा कोल, उसके बाद संथाल और मुंडा। और ये संथाल और मुंडा एक ऐसा आंदोलन है जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा तक मिल चुका है। तो इससे मेंस में भी प्रश्न बनता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पहले छोटा हो, उसके बाद कोल, उसके बाद संथाल, उसके बाद मुंडा। तो ये जितने भी स्टेट्स में जितने आंदोलन हुए वो आप मैप से याद रख सकते हैं। अब बात आता है कि इससे प्रश्न कैसे बनता है। तो एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है कि कौन सा आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुआ था, इस तरह से प्रश्न बनता है। अब हम जानेंगे एक पाई चार्ट के जरिए कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता और इस आंदोलन कब हुआ, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी हम इसमें देखेंगे। आइए साथियों, अब हम विद्रोह से जुड़े प्रमुख नेता और वर्ष और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे कि कौन से आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ और इसके प्रमुख नेता कौन थे, और इस विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको देखते हैं। हम चाहते तो एक साइड विद्रोह का स्थान भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी अभी आपको हमें मैप के जरिए बताया कि कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था। लेकिन हम जब बताएंगे, जैसे हम बताएंगे कि कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो ये आपके ब्रेन में आना चाहिए कि कुका आंदोलन पंजाब में हुआ, और ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि ये पंजाब किस साइड है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए ये कुका आंदोलन में 2 नेता जुड़े हुए थे। स्टार्टिंग में ये भगत जवाहर मल जो 1840 में इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य कुछ और रहता है और बाद में चलकर इसका उद्देश्य कुछ और हो जाता है। तो प्रारंभ में इसका उद्देश्य धार्मिक था और ये बाद में चलकर इसका उद्देश्य राजनीतिक हो जाता है। लेकिन जब अंग्रेज भगत सिंह जवाहरलाल को पकड़ के रंगून भेज देता है तो वहाँ पर वो मर जाता है। उसके बाद ये राम सिंह कुका इस आंदोलन का नेतृत्व करता है जो 1863 में इसका नेतृत्व करता है। साथ ही यह प्रथम विद्रोह था जो फिरोजपुर में ये किया गया था। उसके बाद देखिए भील विद्रोह। ये भील विद्रोह आप कहाँ पे हुआ था, मैप पे आप ध्यान दे दीजिए। ये राजस्थान वाला भील विद्रोह है, एक ठो हुआ था महाराष्ट्र में, तो ये राजस्थान वाला है। तो इसके नेता दौलत सिंह थे। ये जो विद्रोह हुआ था सामाजिक विद्रोह था और ये शोषण के विरुद्ध विद्रोह था कि उस समय जब डाकन प्रथा चलती थी, जब ये अभी डाइन जैन कहते थी ना अभी, तो उस समय डाकन प्रथा चलता था, उसके विरुद्ध लेके तो ये विद्रोह हुआ था। ये सामाजिक विद्रोह था और ये शोषण के विरुद्ध था। डाकन प्रथा इसको लेकर चलता था। डाइन कह के उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था महिलाओं को, खास करके विधवाओं महिलाओं को जो वृद्ध हो जाती थी और साथ में विधवा हो जाती थी, तो उसको डाइन कह के उसको प्रताड़ित किया जाता था, शोषण किया जाता था। उसको लेके ये विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह हुआ था। और इसमें डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस डेट को यहाँ पे सबमिट नहीं किए हैं, क्योंकि इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका नेतृत्व करता दौलत सिंह थे। अब आइए गडकरी और रामोसी। गडकरी और रामोसी एक ऐसा विद्रोह है जो चित्तर सिंह इसके नेतृत्व किए थे, नेता थे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते थे। और ये जो विद्रोह हुआ था 1840 में हुआ है, ये विद्रोह 1840 में। इस विद्रोह का जो प्रमुख बिंदु है, प्रमुख बिंदु आप देख, और ये जो विद्रोह हुआ था
ये मराठों के वंशानुगत सैनिक के द्वारा किया गया था। और साथ ही ये पश्चिमी घाट की आदिम जनजाति ने इस आंदोलन को काफी जोर शोर से सहयोग किया था। अब आते हैं किट्टूर विद्रोह। आप मैप पे जाके आप किट्टूर कहाँ पे है, आपको आप मालूम होगा किट्टूर कहाँ पे है, लेकिन ये किट्टूर विद्रोह के नेता है एक विधवा महिला है। ये 1840 में इसका नेतृत्व करता है। एक बार क्या होता है कि स्थानीय राजा की पत्नी की स्थानीय राजा का मृत्यु हो जाता है, जिसके चलते उसकी विधवा पत्नी द्वारा इस विद्रोह का संचालन किया जाता है। और ये विद्रोह 1824 ईस्वी में होता है। और ये चिन्नवा एक विधवा महिला रहती है जो किट्टूर विद्रोह का नेतृत्व करती है। अब आइए जस्टिस और आत्मसम्मान। जस्टिस और आत्मसम्मान आप मैप पर देख सकते हैं कि तमिलनाडु में ये दो विद्रोह हुआ, जिसमें इसके प्रमुख नेता नायक, मुदलियार और त्याग, ये तीन सामूहिक रूप से ये आंदोलन को संचालन करते हैं। और ये आंदोलन 1916 से 17 में हुआ था। पिछले 4-5 साल पहले इसका 100वीं वर्षगांठ मनाया गया था। इस विद्रोह से प्रमुख बिंदु यह हो सकता है कि ये जो था व्यापारी वर्ग द्वारा किया गया था, खास करके ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर आंदोलन किया गया था। उस समय क्या होता था कि सरकारी योजना भी जितने भी निकलता था उसमें ब्राह्मणों को ही पद हस्तांतरित किया जाता था और बाकी निम्न वर्ग को नहीं ये सौंपा जाता था, जिसको लेकर ये व्यापारी वर्ग ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के लिए विद्रोह करते हैं। साथ ही और दूसरा भी होता है जिसमें विवाह के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठता देता था मंदिर में, और मनुस्मृति को काफी श्रेष्ठ समझता था ब्राह्मण। इसमें कहा जाता था कि ब्राह्मण के बिना शादी विवाह नहीं हो सकता है, मंदिर में प्रवेश रहेगा तो ब्राह्मण की इजाजत से रहेगा, निम्न वर्ग को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दिया जाता था। इस सब को लेकर ये विद्रोह हुआ था। और ये मनुस्मृति को काफी बढ़ चढ़ के लोग समर्थन करते थे, ब्राह्मण लोग, इसके लिए विद्रोह हुआ था। अब आइए हम जानते हैं और एक आत्मसम्मान आंदोलन, ये ईवी रामास्वामी पियर, ये जो हुआ था अभी यही इस ईवी रामास्वामी, ये भी तमिलनाडु के ही एक विद्रोह है। ये विवाह मंदिर और मनुस्मृति को लेकर हुआ था, ये भी ब्राह्मण के लिए ही था। अब आइए रंपा। यह रंपा राजू रंपा के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है 1879 में। यह विद्रोह खास करके जागीरों एवं वन कानूनों के विरुद्ध होता है। जिस समय जनजाति लोग वन में रहते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज वनों को काटते हैं, तो ये जनजाति लोग उसको मना करते हैं। मना करने के साथ ही उस पर टैक्स लगाते हैं। जो पहले अपने मनमाने ढंग से वनों का उपयोग करते थे उसके स्थान पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाना काम लगा दिया, जिसके चलते ये उग्र होकर ये विद्रोह कर देते हैं। उसके बाद आइए पाइक और खोंद। ये पाइक और खोंद भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये जंग बंधु के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में होता है। और इसमें मुख्य कारण है कि भूमि लगान को पर ज़्यादा टैक्स लगा देते थे अंग्रेज, जिसके कारण ये विद्रोह होता है। अब आइए खोंद विद्रोह। यह चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में होता है खोंद विद्रोह। इसमें प्रमुख बिंदु यह है कि इंटरेस्टिंग इसको समझिए कि खोंद लोग मानव को बलि देते थे, तो ये जो अंग्रेज लोग आए तो फिर उसको मना कर दिए और उस पर कानून बना के इसको प्रतिबंधित कर दिया, जिसके कारण ये लोग अपना विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। आप आया भाई बंगाल वाला विद्रोह। बंगाल में भी बहुत सारा विद्रोह हुआ, जिसमें हुआ सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता सन्यासियों द्वारा ही किया गया। सन्यासियों के एक समूह द्वारा सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जिसमें क्या कहा था तीर्थकार विरोध पे भी टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और साथ ही किसानों के सहयोग भी मिला था, लेकिन बाद में इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग दबा देता है और अंततः यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व करता सन्यासियों द्वारा ही होता है, और जो 1760 से लेकर 1800 के मध्य में होता है। अब आइए फकीर विद्रोह। ये फकीर विद्रोह मजनून शाह के नेतृत्व में होता है और साथ ही चिराग अली इसका सहयोग देते हैं। यह विद्रोह 1776 से लेकर 1777 के मध्य होता है और इसका प्रमुख कारण था धार्मिक कारण, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए पागलपंथी ये करम शाह और टीपू उसके पुत्र के द्वारा हुआ, और जो 1813 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1831 ईस्वी तक चला। और यह विद्रोह का प्रमुख कारण था अर्धधार्मिक था। यह विद्रोह अर्धधार्मिक था और अर्धधार्मिक समुदाय के द्वारा ही ये किया गया। साथ में यह जमींदारों के विरुद्ध भी यह युद्ध था। अब आइए फैरेजी
यह दादू मियाँ के नेतृत्व में होता है ये फैवेजी आंदोलन, जो 1820 में स्टार्ट होता है और 1858 तक ये चलता है। इसमें ब्रिटिश को हटाने और मुस्लिम शासन को स्थापित करने के लिए ये विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये ब्रिटिश इसके साथ भी बहुत अत्याचार करता था, मोटा रकम लेता था, काफ़ी ऊंचे टैक्स लागू करता था, जिसके विरुद्ध में ये जनजाति लोग अपना विद्रोह कर दिए और ब्रिटिश को हटाकर शासन स्थापित करना था मुस्लिम को। साथ में खास करके इसमें मुस्लिम लोग विशेष करके योगदान दिए। अब आइए कुछ और विशेषण बच गए हैं, आंदोलन बचा है उसको भी देख लेते हैं। खासी आंदोलन जो मेघालय में हुआ था, मेघालय क्षेत्र में जो खासी आंदोलन हुआ था वो 1828 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था और इसके नेता तीरथ सिंह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये हो कोल संथाल मुंडा, आप ध्यान में रखेंगे कि यूपी और झारखंड के क्षेत्र का ये जितनी भी विद्रोह है हुआ था। ये जो होल जो झारखंड में हुआ था ये 1820, 31 और 37 ईस्वी में हुआ था। इसे कोई महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे सबमिट नहीं किया है। उसके बाद कोड आइए, ये 1829 से 31 के बीच में हुआ था और ये छोटा नागपुर, ये यूपी में ही पड़ता है, झारखंड में ही पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद संथाल विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे जाएगा। सिंधु कानून में खासकर इसका डेट आप ध्यान रखिएगा, 1855 से 1856 में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र भागलपुर राजमार्ग जो को कहा जाता है। उसके बाद ये मुंडा विद्रोह, ये भी यूपी में ही, ये भी झारखंड में ही हुआ था। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में हुआ था और इससे भी प्रभावित होने वाले क्षेत्र झारखंड, बिहार। उस समय झारखंड और बिहार पहले एक ही था, इसलिए यहाँ पे बिहार में कोमा लिख दिए हैं। इसी विद्रोह को कहा जाता था उलगुरान विद्रोह। आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी दे दिया जाता है कि इस विद्रोह को उलगुरान विद्रोह कहा जाता था। यह है मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह को ही उलगुरान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। एक तो बात क्या कुकी, ये 1826 से 1844 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये त्रिपुरा या मणिपुर में के बीच में हुआ था, त्रिपुरी, जो आपको मैं आपको बता दिए थे। ये जितने भी विद्रोह है वो हमने सभी अभी बता दिए हैं। अब आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे कि किसान आंदोलन कौन कौन से आंदोलन कहाँ पे हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन से, इससे भी प्रश्न बनता है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको वीडियो बनाने का प्रमोट मिलता है। अब तक के लिए धन्यवाद।